श्री छैडाला शास्त्र रचयिता है श्री पंडित श्री कविवर श्री दौलत राम जी। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 50। और ये होता है ना, कल भी अशुद्ध निश्चय नय से चेतना भाव का करता है, अशुद्ध निश्चय नय राग आदि भावों का करता है, व्यवहार नय से शरीर का करता है, ऐसा समझना ही सम्यक्त है। सम्यक को पाना, ज्ञान को जानना और चारित्र की विशुद्धता, ये तीनों एकत्र होते ही मोक्ष मार्ग अनुसारी आत्मा हो जाता है। इसके आगे पढ़ो जी। इसमें विषय क्या चल रहा है? सम्यक दर्शन की महिमा। नहीं, इस वाले में जो ये करता, पीछे से भी चल रहा है और इसमें इस पेज पे भी चल रहा है, तो पीछे से आ रहा ना विषय क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति को क्या चाहिए? सरल है ये, इस बात से इसका खुलासा चल रहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति को क्या चाहिए। मतलब कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति सरल है, यानी लोग के और काम तो कठिन है, इसमें कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता और शारीरिक कष्ट भी नहीं है। यही तो बात आई थी पीछे। हाँ जी। इसी के बारे में बताई जा रही है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत सरल है, इसके लिए क्या चाहिए। तो हमने बताया था कि मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए। क्या मिथ्या भाव क्या करिए, क्या कीजिए? छोड़ दीजिए, मूढ़ताओं को छोड़ दीजिए। मिथ्या भाव को छोड़ दीजिए और मूढ़ताओं को छोड़ दीजिए, कसाय शांत कर लीजिए, ठीक ना। शांति के साथ आत्मा का स्वरूप समझकर अंतर्दृष्टि दीजिए, यही कोशिश बार बार कीजिए। तो इस तरह से आत्मा का स्वरूप क्या है पहले समझ लीजिए। क्या आत्मा का स्वरूप क्या है पहले समझ लीजिए, और देह और जीव को एक समझना, एक जानना जो मिथ्यात है, इसे समझ लीजिए। और 7 तत्वों का ज्ञान कर लीजिए। क्या? क्योंकि इनके ज्ञान करने से, 7 तत्वों के स्वरूप जानने से क्या होता है? आत्मा का कल्याण होता है, वस्तु जानने में आती है। इनका स्वरूप जानने से आत्मा का जानना होता है। उसमें जीव के जानने से क्या होता है? सात तत्वों में जीव है कि नहीं है? तो जीव के जानने से क्या होता है? अपने स्वरूप जानने में आता है।
ये अपने स्वरूप तो जानने में आता है, लेकिन उससे काय का साधन होता है मोक्ष का साधन होता है। और आश्रवादी के जानने से हाँ, मोक्ष मार्ग। मार्ग माने उपाय। उपाय नहीं, तो इस तरह से सात तत्वों को जान लीजिए, जी। ठीक है ना। और फिर और आत्मा का स्वरूप समझ लीजिए। क्या उसमें निश्चय व्यवहार है, उन्हें समझ लीजिए, ठीक है ना। निश्चय बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है, यह भी जान लीजिए। और व्यवहार बिना निश्चय पर नहीं पहुंच सकते, यह भी समझ लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आत्मा का स्वरूप समझ के और जो अन्य खुदेवादी हैं वे हमारे हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि वे स्वयं सरागी हैं। राग द्वेष मोह मद छल प्रपंच ईर्ष्या आदि से पूर्ण है, इसलिए उनके वचन मानने योग्य नहीं है, क्योंकि स्वयं असत्य मार्ग में चल रहे हैं, वे औरों का उद्धार कैसे करेंगे। ऐसा समझ के इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, इनका सेवन छोड़ देना चाहिए और सच्चे देव सा गुरु और धर्म का विश्वास करना चाहिए और शक्ति के अनुसार उनके बतलाए मार्ग पर चलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। अब इसके आगे पढ़ो जी। और शक्ति के अनुसार उनके बतलाए मार्ग पर चलना चाहिए तथा आगे कहे जाने वाले 8 अंगों को अवश्य धारण करना चाहिए। अब इस सम्य दर्शन के 8 अंग हैं, हाँ। इन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। फिर क्या कहा? तभी जाकर व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। हाँ, अब ये सम्य दर्शन की प्राप्ति का कितना कोर्स है, तो इसमें सब बातें काय की आई हैं, सम्यक सब दर्शन। बातें। हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? सब बातें किस तरह की आई हैं? कि भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, यही बताया ना इसमें सब में। ये तो ठीक है, क्या करे सागरी? इसमें सब बातें कैसी हैं? सब कथन रूप से आएंगी, आत्मस्तु के लिए कथन होंगे। नहीं, क्या करे अर्चका जी? भैया इसमें सब बातें आत्म वस्तु को ग्रहण करने के लिए आई हैं। तो ठीक है, ग्रहण करने के लिए, लेकिन उसमें आखिर करना क्या है? सम्य दर्शन का जितना उपदेश है, उसमें क्या करना है? उपाय करना है। ये करना कुछ नहीं, जानना है और जानना है और ऐसा श्रद्धान करना है।
मतलब ये है कि इसमें करना कुछ नहीं है हाँ कि जी, नहीं, करना कुछ नहीं। केवल समझना है और जानना है। क्या हाँ जी। जितनी सब सारी बातों में मुख्यतः ये है कि इसमें करना कुछ नहीं है, समझना है और जानना है। क्या जी, करने का काम ही नहीं आया, ठीक है ना। हाँ जी। करना तो छुड़ाना है, करना हाँ तो छूटेगा। हाँ, मतलब एक जो है कि जो मिथ्या भाव है उसे छुड़ाना है कि नहीं, हाँ जी। उसके लिए सही जानकारी जानना है। क्या मिथ्या भाव छुड़ाने के लिए क्या करना है? सही जानकारी होनी है। हाँ, सही जानकारी लेना है, हाँ जी। जीव की और अजीब की, कि नहीं। फिर जिनके एक जानने से जो दुख होता है उसे समझना है जी। और ऐसा उपाय करना है कि फिर दुख ना हो, कि नहीं। तो इस तरह से सारा यहाँ पे जितना भी समय दर्शन के संबंध में उपदेश है, तो सब बुद्धि का काम है। क्या कुछ बातें समझना है और कुछ वस्तुओं को जानना है। क्या हाँ जी। ठीक है कि नहीं। जैसे मिथ्या भाव को क्या करना है? छोड़ना है। हाँ, मिथ्या भाव को छोड़ना है तो समझ के छोड़ना है कि क्या है मिथ्या भाव, हाँ जी। और उसे छोड़ने के लिए जीव जीव को जानना है। क्या हाँ जी। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसलिए ये कैसा है, सरल है, जी। ठीक है ना। तो ये सब हो जाने पे व्यवहार सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी। क्या हाँ जी, व्यवहार समय दर्शन की प्राप्ति। हाँ, ऐसा इतना जानने से समझने से आत्म व्यवहार होगा। क्या हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? जब जीव के इस व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चय सम्यक दर्शन की योग्यता उसमें सहज ही उत्पन्न हो जाती है। हाँ, अब आचार्य कह रहे हैं कि जब जीव के इस व्यवहार सम्य दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, मतलब मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है ये समझ में आ जाता है कि नहीं, जीव मूढ़ताओं को छोड़ देता है। क्या जीव जीव के जानने से मोक्ष की सिद्धि होती है और आश्रम आदि के जानने से उपाय की सिद्धि होती है कि नहीं। ये सब बातें समझ ली जाती हैं कि नहीं। तो फिर निश्चय संवेदन की योग्यता उसमें सहज ही उत्पन्न हो जाती है, मतलब सारा रहस्य खुल गया। क्या दुख के कारण का ज्ञान हो गया, इसमें क्या हो गया, हाँ, दुख के कारण का ज्ञान हो गया पूरा। दुख कैसे हो रहा है, सुख कैसे होगा, सुख किसमें है कि नहीं, सुख ज्ञान और आनंद का निदान कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे है कि नहीं, ये सब बातें आ गई। और इसके इस जीवादि तत्वों के और जीवादि द्रव्यों के प्रत्यक्ष जानने वाले कौन है कि नहीं, उनका भी पता चल गया। कौन देव है कौन कुदेव है कि नहीं, तो कुगुरु सुगुरु का भी भेद पता चल गया। क्या सांचे सांचे शास्त्र और झूठे शास्त्रों का भी क्या हो गया, भेद पता चल गया कि कौन से भेद पता सच्चे चल गया। तो मतलब एक दिशा मिल गई। क्या हाँ, एक दिशा मिल गई सही कि हमें किस मार्ग पे किस तरह चलना है, कहाँ चलना है। हाँ, क्या 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 किस मार्ग पे जाना है, जी। क्या समझना है, क्या करना है कि नहीं, ये सब बात हो गई। तब आचार्य कह रहे कि जब जीव के इस व्यवहार समय दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चय समय दर्शन की योग्यता उसमें सहज ही उत्पन्न हो जाती है।
तो इसमें ये लिखा है निश्चय सम्य दर्शन की योग्यता उसमें सहज ही उत्पन्न हो जाती, इसका क्या अर्थ है? निश्चय सम्यक तो दर्शन। और फिर लिखा है फिर उसके लिए पृथक परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो इसका क्या मतलब है? निश्चय तो मतलब वस्तु जो आत्मा है वो है, आत्मा हाँ, आत्मा उसके उसका पता चल जाता है, आत्म द्रव्य का। अब मतलब ये है कि ये सब बातें जान लेने के बाद अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगती है जी क्या? जी। ये सब बातें जानने का क्या होता है? अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। हाँ, स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। स्वरूप की अनुभूति में वह जीव उपयोग लगाता है क्या? देह से भिन्न अपने को जानने का कार्य करने लगता है। हाँ क्योंकि सब बातें पता चल गई ना। हाँ, सब पता, भेद पता चल गया, और किस तरह से सात तत्व पता चल गए जहाँ और से यही बातें नहीं जानने पर ये काम रुका हुआ था। जी आत्म अनुभूति का और मिथ्यात्व के परहेज का काम रुका हुआ था। जी ये शरीर में हूँ जो भाव अहितकारी है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो वो तो इसके जानने से पता चल गया, सात तत्वों को जानने से, है नहीं? तो अब अपने आप जीव आत्म अनुभूति का कार्य करता है क्या? उसे स्वयं ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या, इस देह में रह के क्या जानना चाहिए। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, इतनी सब बातें जो व्यवहार सम्य दर्शन के बारे में आई हैं, इन सब का यथार्थ जानना होने पर उस जीव को अपने आप पता चल जाता है कि हमें क्या जानना चाहिए, देह में रह के क्या जानना चाहिए। देह में तो स्थिति है कि नहीं? तो कर्म संबंध के कारण से है, लेकिन अब हम देह में स्थिति है तो फिर हम क्या जाने? ये उपदेश जो व्यवहार सम्य दर्शन का है, ये मिलने से, इन बातों को समझने से अपने आप स्वरूप के जानने का काम होने लगता है क्या? भैया ऐसा भी समझ सकते हैं कि गुरु गुरुदेव को शास्त्र को छोड़ने से इतना सारा रास्ता खुल जाता है। वो तो खुले ही जाएगा। मतलब ये है कि एक तो कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन कि नहीं, और दूसरा सच्चे देव सदगुरु का उपदेश कि नहीं, उसमें सात तत्वों का ज्ञान कि नहीं, ये सबसे ज्यादा फायदा होता है सात तत्वों के ज्ञान से क्या? बिल्कुल। सात तत्वों का ज्ञान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है जी कि नहीं? तब उन चीजों का पता चलता है जो हमने कभी विचार में भी नहीं थी कि ऐसा भी होता है क्या? सात तत्वों के जानने से एक ऐसी बात निकल के आती है जिसका हमें कभी अनंत काल से कोई आभास भी नहीं था। हाँ जी। वो कौन सी बात है? कि सात तत्व को बता रहे, जीव को बता रहे। नहीं, वो तो इनके जानने से होता है, लेकिन एक मूल बात क्या समझ में आती है? ये तो बात की बात है भैया जी। हम बताएं, मतलब जो मेरी समझ में आई थी मूल बात, जब बड़े पंडित जी ने शुरू में मेरे से ये कहा था कि नाम क्या है, कि नाम सुमन है, तो मुझे मतलब उनने बताया कि तुम सुमन हो, यही तो सबसे बड़ा रोग है। तो जी हमें समझ में ही नहीं आता था, कभी ही नहीं आया, कभी उसके पहले मतलब कभी ऐसा विचार में आया नहीं कि मैं सुमन हूँ, ये सबसे बड़ा रोग है और यही आश्रम है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? और अगर छोटे शब्दों में कहें तो क्या क्या? शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। नहीं, शरीर में मुझे तो चल ही रहा है। हाँ जी, ये तो चल रहा है ना। ये नहीं, मतलब एक मूल बात जो समझ में आती है कि इसमें दो चीजें हैं क्या? हाँ जी, इसमें दो चीज। हाँ, हम तो एक समझ रहे हैं क्या? हाँ जी, हम एक समझ रहे हैं, शरीर को अपना समझ रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं।
हाँ, जैसे आपका नाम क्या है? मालिनी। मालिनी। तो आपको अगर जिस उपदेश नहीं मिला था तब उससे पहले आपको जो लगा था एक हम ही है मालिनी, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, इसका कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल कोई आवाज भी नहीं था कि इसमें एक नहीं दो चीजें हैं। हाँ जी, लेकिन वो मृत्यु जब मरण देखते थे तब तो दो चीजें समझ में आती थी, लेकिन कार्बन शरीर भी जीव के साथ जाता है, ये बात नहीं कभी भी समझ में आई थी, पता ही नहीं था इस चीज का। हाँ जी, दो चीजें हैं सिर्फ। वो तो एक तरह की जो सुन लिया कि कोई खत्म हो गया, या मर गए, कि नहीं? तो मर गए माने मर गए। हाँ जी, जीव चला गया। हाँ, चला गया। अब कौन चला गया, कहाँ चला गया, अब जीव चला गया, कि नहीं? तो अब जीव चला गया तो कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं, कैसे चला गया, कौन ले गया, कि खुद गया, कि नहीं? हाँ जी, ये सब कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। जीव चला गया ये तो मालूम, कि नहीं? चार लोग बोल रहे हैं तो आप वो समझने लगे, हाँ जो मर गए, जीव चला गया। हाँ जी, हाँ जी। अब वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया, अपनी मर्जी से गया है कि कोई ले गया है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं मालूम। हाँ जी, ऐसा विचार ही नहीं होता था शायद उस टाइम। और जो चला गया है वो कैसा था, क्या रूप है उसका, क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो जो चला गया वो क्या था, कैसा था, कैसा था, क्या रूप है, क्या शकल है, कि नहीं? क्या करता है, कुछ नहीं मालूम। कुछ बस केवल जो मालूम है जीव चला गया। हाँ जी, बस। हाँ, कि नहीं? और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा कहने लगे कि जीव मर गया। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जीव चला गया तो मतलब फिर कहने लगे जीव मर गया। हाँ जी, ये मर गया, हाँ जी, कि नहीं? तो मतलब कोई ठीक जानकारी नहीं थी। नहीं थी, कुछ नहीं था पता इस बात। लेकिन ये उपदेश लेने से, इसको समझने से पता चल गया कि इसमें एक नहीं दो चीजें हैं। दो चीजें हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है, क्या देह जीव को एक गिन है। हाँ जी, बैरातम मुदा है। बैरातम तत्व मुदा है, मतलब तत्व से छूटा हुआ है। एक गिन रहा है, एक समझ रहा है, माने तत्व से छूटा हुआ है। हाँ जी, जैसे ही इसमें ये बात आपको पता चली, इसमें एक नहीं दो हैं। दो हैं। क्या? हाँ जी, तो अपने आप जानने का उपकार हुआ कि वे दो कौन है, कैसे हैं, कि नहीं? उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है, कि नहीं? वे जानने में कैसे आए, अगर दो हैं तो हमारे जानने में एक क्यों आ रहा है, एक क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसा क्यों है? हाँ जी, ये सब बातें खुल जाएंगी। जी, तो इसमें सबसे मुख्य बात क्या है कि दो चीज, एक नहीं दो चीजें हैं इसमें। हाँ, सबसे पहले हम ये पिंड को ही समझ रहे थे, यही हम है, यही मैं, तो शब्द मालूम पड़ा एक नहीं दो है। दो हैं। हाँ जी, कि नहीं? तो अपने आप जानने की जिज्ञासा हुई कि वे दो कौन है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो अब मालूम पड़ा कि वे दो जीव और अजीब हैं। क्या? हाँ जी, दो चीजें, एक जीव है एक अजीब है। हाँ, एक जीव है और बाकी अजीब है। बाकी अजीब है, फिर उनके लक्षण समझ में आए। ठीक है ना? तो अब अजीब है तो अजीब क्या है? शरीर है, शरीर है। हाँ जी, कि नहीं? तो अब जो शरीर है तो शरीर तो छूट गया मरने पे, कि नहीं? हाँ जी, तो अब अगर ये शरीर ही है और एक जीव ही है तो शरीर तो छूट गया, कि नहीं? तो फिर जीव फिर दोबारा शरीर क्यों ले रहा है? हाँ जी, फिर शरीर फिर दोबारा कैसे मिल गया? अगर एक शरीर ही है और जीव ही है कि तो शरीर छूटने पर जीव फिर सिद्ध हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, शरीर लेकिन छूटने पे दोबारा तो शरीर में आ गया, दोबारा से शरीर में आ गया। तो ये कैसे हो गया? हाँ जी, ये नया शरीर किसने दिलाया? हाँ जी, तब मालूम पड़ा, तब क्या मालूम पड़ा कि फिर तो अब आगम पढ़ के पता लगा कि नया बंद भी होता है, पता चला। हाँ, तो मालूम पड़ा कि अजीब जो हम समझ रहे इतना ही नहीं है, अजीब और भी है, और भी चीजें हैं अजीब। हाँ जी, हम तो ये ऊपर वाला शरीर ही समझ रहे अजीब है, कि नहीं? तब ये मालूम पड़ा कि अजीब ये नहीं
इसके अलावा और भी अजीब है। इसके अलावा और भी है। हाँ जी, जो तो कर्म वो क्या है? प्रकृति के, वो कर्म प्रकृति के रूप में है। हाँ, कि वो कार्बन शरीर है, कारमान शरीर है। हाँ वो जी, भी अजीब है क्या? वो भी अजीब है। उसका तो पता ही नहीं था बिल्कुल। हाँ, उसका तो पता ही नहीं था। हाँ जी। मेन पावर तो वही है वही क्या? है। हाँ जी, मेन पावर वही संसार है, का, तो पता ही नहीं। हाँ, जीव के संबंध में जितना भी चक्कर चल रहा है संसार का, कि नहीं, दुख का, सब का कारण वहीं पे है। वहीं पे है, कारमान शरीर में। हाँ, मरने का, जीने का, सब कि नहीं, हाँ जी, अनेक रूप धारण करने का, सबका। हाँ जी, ऐसा पता नहीं था तो सब यही था, भगवान कर रहा है जो कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है तुम्हारा, सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से हो रहा है सब कुछ। हाँ, भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो हम बच जाएंगे, हम बच कि जाएंगे। नहीं? हाँ जी। हाँ, और मालदार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कि नहीं? सब भगवान के ऊपर चल रहे थे, सब कि नहीं? भगवान पे, क्योंकि पता ही नहीं था उस चीज का, कि नहीं? जो दिख भी नहीं तो रहा आप था। सब भगवान के ऊपर चल रहा है तो फिर इसका मतलब तुम्हें भगवान भी नहीं मालूम, कि नहीं? हाँ, फिर भगवान भी नहीं मालूम। ठीक है। हाँ, कि ऐसा कोई भगवान तो है नहीं जो सबको ऐसा करे, भी नहीं, कि ऐसा नहीं? भी नहीं मालूम था। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब सब एक ही कहानी कह रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा ऊपर है, वाले सब की ऊपर वाले की। हाँ जी, ऊपर वाले किसी ने देखा नहीं, कि नहीं? भगवान मेरी रक्षा करो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बात चालू हुई कि इसमें एक नहीं दो है, दो हैं। हाँ जी। बस वे जीव और अजीब हैं, दो कि नहीं? जीव और तो अजीब हैं। अब उनके जानने की बात आगे बढ़ गई कि वे हाँ दो जी। हैं तो वे कौन है? कौन कि है? जीव और अजीब हैं, कि नहीं? तो जीव का स्वरूप क्या है, अजीब क्या है, कि नहीं? तब मालूम पड़ा कार्बन शरीर है, फिर उसके भाव आए। हाँ जी, फिर उनके भाव आए। हाँ, कार्बन शरीर है तो कार्बन शरीर कर क्या रहा है? हाँ जी, क्या हो रहा है? उनके क्या भाव काय आए। से बना हुआ है? कार्बन शरीर काय से बना है? पुद्गल से बना हुआ है। पुद्गल है, कार्बन शरीर बना है 8 प्रकार के कर्म की प्रकृतियों का शरीर है। 8 प्रकार की कर्म की प्रकृतियों से बना। तो फिर मालूम पड़ा वे 8 कर्म कौन है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। फिर उनके भाव क्या है? वो 3 शरीर रूप में है, ये पता लगा फिर। हाँ, अब उन 8 कर्मों के जब भाव सामने आए, कि नहीं, तब भेद और भेद खुल गया। हाँ जी, तब क्या खुल गया भेद? फिर वो किस तरह से कार्य कर रही हैं, कर्म की प्रकृतियां, ये जो कार्बन शरीर कैसे हो रहा है, और इससे सारा कुछ कैसे नया शरीर मिल रहा है, या कैसे आयु छूट रही है, सारी कर्म के कार्यों का पता लगा। इसके अलावा एक बात और आई कि इसके अलावा एक बात और बन गई, उससे बहुत लाभ हुआ। अच्छा, इसके अलावा कर्म को जानने से। हाँ, क्या करे आरती? जी भैया। इसके अलावा कौन सी ऐसी बात आई इनको समझने से? वो क्या बात आई? भैया, कोई भगवान जैसी वस्तु ऊपर ऐसे नहीं है जो करता है कार्य। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आई है, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी एक नई जानकारी मिल गई जिससे बहुत लाभ हुआ? कि भैया इसमें ज्ञान नहीं है इनमें, और ज्ञान वाली वस्तु अलग है। तो ठीक है भैया, मोह का उदय और इंद्रिय ज्ञान है, और नया कर्म कैसे बन रहा है राग आदि से, इसका ज्ञान हुआ। भैया सारा कर्म का उदय जीव को बता रहा है। इससे जीव भिन्न है। ये ज्ञान हुआ, ये नई बात आई। तो इसके अलावा एक बात ये आई, नई और आई, कि 8 कर्मों के जो प्रकृतियों के शरीर को पढ़ने से, इसके जानने से एक बात ये आई कि पहले हम उन भावों को अपना समझ रहे थे कि हम कर रहे हैं क्या। हाँ जी, पहले उन भावों को अपना समझ रहे थे। मतलब ये समझ रहे थे हम कर रहे हैं, कि नहीं? जैसे क्रोधावर्णी को समझने से जो मालूम पड़ा कि क्रोधावर्णी की वजह से क्रोध होता है, कि नहीं? नहीं तो हम ये समझ रहे थे क्रोध हम कर रहे हैं, मैं करे। हाँ, क्रोध मुझे आ रहा है, मैं गुस्सा। 8 कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, उनके जो उनके जो कार्य हैं, कि नहीं, उनको समझने से ये मालूम पड़ा कि ये तो सब ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।
मैं तो और इनके न जानने से पहले ये लग रहा था कि ये सब हम कर रहे हैं। हाँ, क्या करे साली जी? ठीक है। हाँ जी, इनका जी ये लग रहा था कि उनके कार्यों को हम कर रहे हैं। और अब पहले इनके जानने तो ये मालूम ही नहीं था कि कर्म के हैं। ये तो समझ रहा था हम कर रहे हैं। हाँ हाँ जैसे क्रोध है तो क्रोध तो हम ही कर रहे हैं, हाँ नहीं? हाँ हमें ये मालूम ही नहीं था कि क्रोधावणी कर्म से हो रहा है। जी जी जी। तो यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं जानने के अलावा, वो कौन कर रहा है? कर्मों की वजह से ही हो रहे हैं, कर्म से ही हो रहे हैं। तो 8 प्रकार के कर्म का जो 8 प्रकृतियों का कर्मण शरीर है, जी जी, उसमें 148 कर्म की प्रकृतियों के भाव हैं। उनके जानने से मालूम पड़ा जी क्या? हाँ, उनके जानने से मालूम पड़ा कि उनके जानने से मालूम पड़ा कि हम तो केवल जान रहे हैं, जानने के अलावा जो काम है वो ये कर रहे हैं। हाँ जी, फ्री हो गए बिल्कुल। हाँ, उससे पहले ऐसा लग रहा था कि सब हम ही कर रहे हैं। हाँ, और ये सब छोड़ने चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी आदि। हाँ, ये छोड़ना चाहिए। नहीं जी जी जी। कौन छोड़ा? क्या हम छोड़ा है? हाँ, हम छोड़े जी। तो हम छोड़े माने हम कर रहे थे। हाँ, हम कर रहे थे जी। कर्मण शरीर को पढ़ने से क्या हुआ? हाँ, इतना ज्ञान हुआ कि ये सब कर्म के कार्य ये कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। हाँ, इतना मालूम पड़ा कि ये सब काम कर्म के निकले जी, जिन्हें हम समझ रहे थे हम कर रहे हैं। हाँ जी जी। तब अपना काम दिख गया, अपना काम दिख गया जी, कि इसमें केवल जानने का काम हमारा है, बाकी का काम कर्म का है। हाँ जी जी। क्या? हाँ, फिर हमें करने योग्य कार्य मिल गया। अब हम और चीजें करने में लगे हुए थे, वो छूट गए। इतना मतलब इतना वजन हट गया। हाँ जी, बहुत हट गया। सारे दिन कर्म की प्रकृतियों को बदलने में लगे पड़े हुए थे, वो हट गई। अब अपना करने योग्य कार्य मिल गया। हाँ, मतलब ये है कि बहुत भारी वजन था कि नहीं? जी, हम ये कर रहे हैं, हमें ये करना है कि नहीं? लेकिन जब इन कर्मण शरीर को समझा गया, तब सारा रेस खुल गया कि हम तो केवल जानने वाले निकले इसमें जी, और करने वाले तो ये हैं। हाँ जी कि नहीं? जी। अब ये कैसे कर रहे हैं ये भी पता चल गया। हाँ जी, सबके एक एक करके देखा तो पता चल रहा है कैसे कर रहे हैं, और फिर मोह का उदय उन्हें मिला रहा है, सब पता चल। हाँ, जैसे क्रोध हो रहा है क्रोधावणी से, कि नहीं? जी। और मैं क्रोधी कैसे हो रहा है? मोहिनी कर्म से। तो अब ये भी मालूम पड़ गया। हाँ जी। नहीं, ऐसा लग रहा था कि ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, कर्म कैसे क्रोध कर लेगा? नहीं, कर्म कैसे कार्य करेगा ये भी नहीं समझ में आ रहा। और मैं क्रोधी ये जीव के अलावा कौन कर लेगा? जी जी, अभी भी सब यही कहेंगे जी। हाँ, तभी तो वो वाली गाथ आई है, को मूल आत्मजान जी, जो परात्मवादी जी, परात्मवादी जीव है कर्म ही अध्यवसान जी, यूं ही वो कथनी करे, यूं ही वो कथनी करे जी। हाँ, मतलब अध्यवसान जीव करता है तो आचरण का वो मूल है। हाँ जी जी। हाँ, अध्यवसान जीव करता है तो आचार्य कहते हैं कि वो मूल है। मूल है जी। अगर अध्यवसान जीव करता है तो फिर ज्ञान कौन करेगा? हाँ, और हमेशा होता रहेगा क्योंकि स्वभाव है हो जाएगा। हाँ जी। और अध्यवसान का कारण है बंद का कारण है, तो फिर छूटेगा कैसे? जी नहीं? तो इसका भी पता चला कि अध्यवसान जो है जी एक अलग कर्म की प्रकृति का भाव है। हाँ नहीं? हाँ, उसे जीव नहीं करता, वो उसके उदय से अपने आप ऐसा होने लगता है। हाँ जी हाँ जी। जैसे क्रोधावणी के उदय से क्रोध होने लगता है, लगता है। हाँ, कोई रोक नहीं। जीव के द्वारा कुछ अलग किया नहीं जाता। नहीं क्या? जी। भैया एक चीज पूछ, अभी ये क्रोधावरणी की बात चलती है तो बहुत दिन से ये बात आती है, आवरण तो जो भी होता है वो आवरण होता है, तो क्रोध पे आवरण और क्रोधावरणी जैसा शब्द कभी भी शास्त्रों में आया ये मेरे को नहीं पता, मैंने तो कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है,
लेकिन आवरण का मतलब उस चीज पे, जैसे ज्ञानावरणी ज्ञान पे आवरण, तो क्रोध पे आवरण, क्रोधावरणी क्रोध कैसे पैदा कर सकता है, ये थोड़ा सा सस्पिशियस सा लगता है। मतलब ये चीज समझ में नहीं आती। हम लोग तो तब आप से आराम कहते में आ रहे पढ़ो हैं। ना। अच्छा, क्रोधावरणी कर्म है ऐसा करके, मतलब क्रोध मतलब कुछ हो, क्रोध तो है, ये तो ठीक है, वो अनंतानुबंधी और मतलब कषाय के भाव है तीनों के, मतलब, लेकिन क्रोधावरणी जैसा कोई कर्म, ये कभी शब्द आया नहीं है शास्त्र में, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक तो कहीं नहीं। हमने सुना है सारी बातें। तो क्रोध है तो क्रोधावरणी भी कहते हैं उसको, क्रोध को, नहीं? क्रोधावरणी कर्म की प्रकृति है। तो अब वो क्षमा भाव को ढक रखा है उसने, क्षमा भाव को ढक रखा है, तो वो तो ठीक है। जैसे ज्ञान पे ज्ञान का आवरण या दर्शन पे दर्शन का आवरण, नहीं, वो तो बात क्रोध आपकी पे ठीक क्रोध है, का लेकिन आवरण जैसे कैसे होगा? पंडित जी समझाने के लिए कह देते थे कि अब क्रोध हो रहा है तो किसी कर्म के उदय से ही होगा ना, तो वो क्रोधावरणी नाम का कर्म है, उसके उदय से हो रहा है। क्रोधावरणी इसलिए कहा कि ये क्षमा का घात करता है। हाँ, वो ठीक है कि क्षमा का तो घात बस करता है, बस तो बस क्षमावरणी तो होना चाहिए। आवरण माने होता है घात, है नहीं? हाँ, तो क्षमावरणी आवरण होना का चाहिए। घात है तो क्षमा का घात होता है। हाँ, तो क्षमावरणी कर्म होना बस चाहिए था। बस हाँ जी, भैया वो वो ठीक जब है। और प्रकृतियां खुली मूल ग्रंथों में, बड़े बड़े ग्रंथों में उसमें आया है क्रोधावरणी शब्द आया है। हाँ जी, अच्छा ठीक तो है, आया है। आज इन्हीं प्रकृतियों को और ज्यादा खोला है जब आया है। हाँ, मतलब अब आवरण की बात कही तो आवरण होता है घात का नाम आवरण होता है। हाँ जी, घात का नाम आवरण होता है, ठीक तो है। क्षमा का घात होता है इससे। हाँ, क्षमा का घात होता है, ठीक है, वो तो ठीक है, ये चीज सारी सही है, इसमें कुछ भी वो नहीं है, बस थोड़ा सा ये होता है संशय हल्का सा। हाँ, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब जीव के इस व्यवहार सम्य दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चय सम्य दर्शन की योग्यता उसमें सहज ही उत्पन्न हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, फिर उसके लिए पृथक परिश्रम नहीं करना पड़ता। ठीक है, हाँ जी, मतलब सब भेद खुल जाने पे जीव अपने आप देह से अपने को अलग जानने का काम करने लगता है। हाँ जी, ये सब जानने से देह से भिन्न अपने आप को जानने का कार्य शुरू हो जाता है। तो देह से भिन्न अपने को जानने का नाम ही क्या है? स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का जानना निश्चय सम्य दर्शन है। हाँ जी, स्वरूप को जानना। क्या करें कविता जी? हाँ भैया, स्वरूप की अनुभूति ही निश्चय सम्यक दर्शन है, कोई समय दर्शन है जी। और उसका मार्ग मिल गया व्यवहार से। हाँ जी, हाँ जी, वो मार्ग मिल गया व्यवहार से। हाँ, व्यवहार सम्य दर्शन में जो चीजें आपने जानी है कि नहीं, वो आत्मा के जानने में काम आएंगी। क्या? हाँ, व्यवहार से जितना जाना है वो सब आत्मा के जानने के लिए था, और आत्मा जानने वो आत्मा के जानने के लिए है तो आत्मा के जानना होने लगता है। हाँ जी, उसके लिए फिर कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, ये कहने का मतलब है। हाँ, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, वो आत्मा को ही बता रहे हैं सब व्यवहार से। मतलब व्यवहार सम्य दर्शन में जो आपने उपदेश लिया है, जिन चीजों का आपने निर्णय किया है कि नहीं, जिन का परहेज किया है, जिन का अभ्यास करने की बात समझी है कि नहीं, मूल में जीव और अजीव दो हैं कि नहीं, इनसे मोक्ष का कार्य सिद्ध होता है। 5 आश्रवादी के जानने से उपाय की सिद्धि होती है। तो ये सब बातें जानने से आपको अपने आप देह से भिन्न जानने का काम होने लगता है। हाँ, इसके अलावा कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप इसके अलावा और फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि जहाँ ये इंद्री काम करेगी, इसका मतलब क्या है? मैं जीव है, वो ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, शरीर में, इंद्री में, विषय में, यानी सुख दुख की अवस्था है, इसमें ज्ञान नहीं है। हाँ, कसाय में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप। इस तरह के आत्मा के जानने का काम ये अपने आप होने लगता है। फिर कोई अलग से फिर काम नहीं करना, क्योंकि जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी जानकारी व्यवहार सम्य दर्शन के स्वरूप में आ गई। क्या? अपने स्वरूप को जानने के लिए जितनी आपको जानकारी चाहिए थी वो सब कहाँ आ गई? हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन में आ गई। हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन में आ गई। हाँ, अब कोई और दूसरी जानकारी की और कोई काम करने की जरूरत नहीं है जी। नहीं, तभी तो व्यवहार बोला, उसके व्यवहार सम्यक दर्शन किसी से प्राप्ति होगी।
प्रभु ने इसके कहा अलावा किसी कि और इसके से। लिए कोई पृथक परिश्रम नहीं करना पड़ता कि अब निश्चय समय दर्शन कर लिया, अब व्यवहार समय हाँ दर्शन कर लिया, अब निश्चय समय दर्शन करेंगे, हाँ, कि जैसे नहीं? कहीं कहते हैं ना भैया कि ये तो निश्चय है, अब ये व्यवहार तो ये अलग है, कि मतलब करने वाली चीज को व्यवहार सोचते हैं वो, कि कुछ करेंगे हाँ तो होगा, तो करने वाला तो यहाँ हाँ, पे कुछ नहीं आया है जबकि यहाँ करने वाली चीज कोई व्यवहार नहीं है। हाँ, ये तो सिर्फ जान व्यवहार मतलब ही। और आत्मा को जानने के लिए जो आपको चीजें जानना पड़े, कि नहीं, हाँ और आत्मा का हित किससे है, उस भाव को छोड़ने के लिए, उस भाव को समझना, ये सब बातें समझना ही केवल व्यवहार है। यही व्यवहार है। हाँ हाँ, और ये सब समझ में आने पे अपने आप आपको पता चल जाता है कि हमारा हित कहाँ है। अभी तो ये बातें मालूम नहीं थी, तो हमारा हित कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा था क्या। तो देह जीव को एक खूब गिन रहे थे क्या। हाँ, इससे अपना नुकसान हो रहा है, ये पता ही नहीं था कि हाँ, एक इससे गिनने हमारा से नुकसान हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। शरीर ही मैं हूँ ऐसा चल रहा था, जी कि नहीं, जी और इसमें कुछ गलती भी नहीं लग रही थी क्या। जी, कोई गलती भी नहीं लग रही थी, सब हाँ, यही है। ये कोई पाप है ये भी नहीं लग रहा था। नहीं। हमें पाप तो जब लग रहा था जब हम किसी को मार रहे हैं, कि नहीं, हाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परग्रह, ये सब फालतू के काम करें, हाँ कि नहीं, दूसरे जीवों की हिंसा करें, तो लग रहा था पाप हुआ, कि नहीं। लेकिन शरीर में हूँ इसमें पाप है ये समझ में नहीं आ रहा था क्या। हाँ, शरीर में वो ये पाप दिख नहीं रहा था। हाँ, लेकिन जब आगम में पढ़ा, भगवान का उपदेश लिया, तो ये पता चला जो पाप नहीं है महापाप है हाँ क्या। जी हाँ जी। 5 पाप तो वो ही है जो जिसमें हिंसा हो जाए, कि नहीं, ये तो महापाप है, यानी बड़ा पाप है। तो टोडमल साहब ने कहा कि जिनमत में आमना ये है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया है क्या। पहले क्या छुड़ाया है। हाँ, बड़ा पाप ये तो शरीर। 5 पापों की हमें तो प्रसिद्धि थी हाँ क्या। हाँ, कि यही पाप है। ज्यादातर जीवों को क्या है, 5 पाप की प्रसिद्धि है कि इनको छोड़ो, ये पाप है। हाँ, जबकि 5 पाप की प्रसिद्धि है, लेकिन उसमें रहस्य ये है कि पाप 5 नहीं है, एक है। हाँ जी। वो तो 5 तरह से होता है जी क्या। हाँ, 5 पाप नहीं है, पाप तो एक ही है हाँ, वो शरीर तो में 5 तरह से होता है। तो फिर एक कौन सा पाप है। शरीर में आऊं, मैं आँख से देखती हूँ नहीं, ये तो महापाप है। अभी तो पाप की बात चल रही है। पाप एक है तो सबसे बड़ा पाप भैया मिथ्यात्व है, फिर ये 5 तरीके से होता है। नहीं, उसको तो अलग ही रखो, वो तो महापाप है। अभी पाप के बारे में विचार करो। तो हुई 5 पाप, ये हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, ये सब। तो ये 5 हो गए कि नहीं। ये हिंसा ही पाप है, बस ये 5 तरीके की होती है। इसका मतलब पाप की हिंसा है वो पाप है। अब वो हिंसा 5 तरीके से होती है। हिंसा करने से होती है, कि नहीं। तो जो हिंसा है वो ही पाप मानी गई है, ठीक है ना। अब उसके विशेष ये 5 भेद हैं, कि नहीं। लेकिन इसके अलावा जो शरीर में हो ये तो महापाप है, इसका फल तो बहुत बड़ा है क्या। हाँ, ये तो महापाप है। हाँ, अब इसे महापाप कैसे है कि इसका अगर महापाप समझना है तो इसके फल का विचार करो क्या। जी, इसका फल, हाँ, अगर ये महापाप इसलिए कि अनंत काल ये छूट ही नहीं रह गतियां। हाँ, मतलब ये है कि जैसे कोई जीव हिंसा करे, कि नहीं, बहु आरंभ हो, बहु परग्रह करे, हिंसा करे, तो कहाँ जाएगा। उसमें तिर्यंच में, बहुत इधर नरक में जाएगा। नरक। अच्छा, बहुत हिंसा। नरक में जाएगा। हाँ हाँ, रेंज में नहीं जाएगा, नरक अच्छा में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, और शरीर में हो ये माने तो कहाँ जाएगा। निगोद में। हाँ, निगोद में। तो अब बताओ
नरक का तो काल फिक्स है हाँ, और निगोद का, अनंत काल है, उससे बहुत बड़ा काल है अब तो। हाँ, और वहां पे एक सांस में 18 बार जीवन मरण। हाँ, और भैया नरक के लक्षण तो दिख भी रहे हैं, और इसका तो कुछ दिखता ही नहीं। कुछ ही नहीं दिखता, कोई तुम्हें गिनती नहीं जीवों में क्या। हाँ, कोई बहुत कलेशी जीव होगा तो कह भी देंगे ये तो नरक से आया है या नरक जाएगा, लेकिन जो ऐसा भाव चल रहा है उसकी तो कोई पहचान ही नहीं होती। कोई पहचान ही नहीं है कि नहीं। जी। भाई नरक का तो 5 इंद्रिय होता है, सैनी क्या। हाँ जी, पूरी पांचों की हाँ। पांचों इंद्रिय हैं और सैनी भी है। और सैनी है और कुअवध ज्ञान सहित है कि नहीं। तो वो तो खूब बदला लेता है, अगर कोई उसे मारता है तो वो भी उसे मारता है कि नहीं। जी, हाँ जी, खूब लेता है। हाँ, खूब बदले लेता है। लेकिन जो 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 शरीर में हो इस महापाप से जो निगल जाता है तो उसकी तो उस जीव की तो दुख बहुत बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है। हाँ, उसकी तो कोई गिनती नहीं है ना, जीव में ही गिनती नहीं होती है उसकी। पहले तो जीव में ही गिनती नहीं है, वो तो भगवान के उपदेश में आया है कि निगोद भी एक जगह है, वहां पे जीव है कि नहीं। उनके 18 बार एक सांस में जन्म मरण होता है कि नहीं। कहाँ दिख रहा है, कौन देख रहा है उन्हें, कौन देख रहा है कि नहीं। बहुत से जीव ये वनस्पति में निगोदिया जीव है, कौन मान रहा है उन्हें कि नहीं। धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं क्या। हाँ, जीव ही नहीं मानते, कोई जीव ही नहीं मानने को तैयार नहीं है कि नहीं। और ज्ञान दर्शन की शक्ति अक्षर के अनंत विभाग क्या। अक्षर के अनंत विभाग है। हाँ, और पीड़ा मरने की एक सांस में 18 बार। हाँ जी। तो ये फल विचार के क्या समझ में आया, काय का फल है जी। हाँ जी, शरीर ऐसो मैं हूँ, इस भाव का फल है ये। हाँ, लेकिन जी तो फल नरक से भी ज्यादा है ना। हाँ, नरक से भी, और क्या, नरक से भी खतरनाक है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि जो महापाप है इसलिए फल ज्यादा है क्या। जी, महापाप है ये, शरीर ऐसो मैं हूँ, इसलिए है ना, इसका फल भी बहुत बड़ा मिलेगा। हाँ, इसलिए इसका फल भी ज्यादा है। अब जैसे मान लो किसी को सजा बोले 2 साल की, किसी को मिले आजीवन कारावास कि नहीं। तो आप सजा सुन के ही समझ लोगे कि आजीवन कारावास वालों ने गंभीर अपराध किया है क्या। हाँ, उसका अपराध बड़ा है, गंभीर है, बड़ा है। क्या करे करता ही। हाँ, सही कह रहे हैं भैया कि अपराध सुन के ही पता चल जाएगा कि ये सजा सुन के ही पता चल जाएगा कि इसने बड़ा अपराध किया है। हाँ, कितना, तभी उसको ऐसी सजा मिली है। तो ऐसे ही निगोद का सजा मिली है, पाप क्या है पता चल जाता है। तो एक जीव गया नरक, एक जीव गया निगोद कि नहीं। तो अब मालूम पड़ गया कि इसका अपराध बड़ा है निगोद वाले का। हाँ, तो इसने महापाप किया तभी निगोद में गया ये। हाँ, और उसने तो नरक वाले ने तो केवल हिंसा की है, उसने केवल हिंसा करी है, सही है। हाँ, वो तो केवल अपने इच्छा की पूर्ति के लिए कि नहीं, जो चीज आई सब खाई, जो इच्छा हुई जो मारा कि नहीं। तो उसने तो केवल प्राणघात किए हैं, तो प्राणघात में नरक चले गए। भैया तो क्या एक बात पूछनी थी कि जैसे अब जो शरीर है वो ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, तो ये तक सम्यक दर्शन नहीं होता तो बुद्धि में ये वाली बात तो रहती है। हाँ, तो रहती है, तो इसके लिए तो जो अभ्यास बताया है। नहीं, वो तो बताया है, पर फिर क्या है कि हर कोई निगोद में तो नहीं जाता, कोई नरक में भी जा रहा है, कोई देव में भी जा रहा है, तो पर बुद्धि में तो यही बात है कि शरीर है तो मैं हूँ। नहीं, निगोद में तो धीरे धीरे चला जाएगा, एकदम थोड़ी जाएगा, घूम कर चला जाएगा। जितने टाइम निकलता तो है वो, लेकिन उसकी बुद्धि में तो वही बात रहती है ना कि शरीर हो तो मैं हूँ, जो मिथ्या दृष्टि है। अभी जैसे हम तो सम्यक की सम्मुख हो गए तो बीच बीच में बुद्धि में आता है ये वाला ख्याल, पर सारा टाइम तो फिर भी यही रहता है कि मैं मधु हूँ। तो अब ये तो ठीक है, लेकिन अब इसके साथ पुण्य पाप चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, चल रहा है। चल, मतलब जैसे आप शरीर में मुझे ये बात है कि नहीं जी। तो अब इसके साथ आप व्रत भी कर रहे हो क्या। जी। दान वगैरह भी दे रहे हो
भगवान के दर्शन पूजन भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आप तो भेद विज्ञान करते हैं, पूजन तो नहीं हाँ। करते। हाँ, तो अब केवल शरीर में हूँ ये तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ जो मंद कसाय के कार्यक्रम भी तो चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी चल रहे हैं। तो उनसे पुण्य की प्रगतियों का बंद हो जाता है क्या? हाँ, हाँ जी, उनसे क्या होता है? पुण्य प्रकृति का बंध। पुण्य प्रगतियों का बंद हो जाता है जी, कि नहीं? तो अब जी। कोई हीन पुण्य प्रकृतियों का बंद हो गया तो उसके फल में देव भी बन जाते हैं, मनुष्य भी बन जाते हैं क्या? हाँ, वो तो हाँ, ठीक है। लेकिन घूम घाम के आखिर मिलोगे कहाँ? वो फिर निगोद में तो जाना ही है उतना टाइम के बाद। हाँ, वो तो तैयारी तो वहीं की है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, समझ में आया, क्योंकि बीच में हम मंद कषाय वाले काम कर रहे हैं, उस वजह हाँ, से हम। तो बीच में मन कसाय वाले काम हो रहे हैं, उनके भी तो फल मिलेंगे। जी, जी। भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा है कि 7 व्यसनों का सेवन भला, लेकिन कुकुरु कुदेव कुशास का सेवन बुरा। क्यों? 7 व्यसनों का सेवन करेगा तो नरक जाएगा, और कुकुरु कुदेव कुशास का सेवन करेगा तो निगोद जाएगा। अब नरक जाएगा तो वहाँ पंचेंद्रिय सह नहीं रहेगा, निगोद जाएगा तो एक इंद्रिय बनेगा। नरक जाएगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की चांसेस है, निगोद में कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करने के चांसेस नहीं है। और नरक में निकलने का प्रमाण है, निगोद में से निकलने का कोई प्रमाण ही नहीं है। तो वही तो बता रहे हैं, सबरी बात देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा जी इसका फल बड़ा है, इसमें दुख ज्यादा है, निगोद में दुख ज्यादा है, क्योंकि तो पाप बड़ा है। वो तो जैसे वो मूर्छा प्रकाशक में जीव आया है कि साधिक 2000 सागर से कुछ अधिक के लिए जीव निकलता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें 1360 सागर स्वर्ग के हैं कि नहीं, और 640 इधर के नरक के हैं। हाँ जी। नहीं, बाकी के 53 मनुष्य के कुछ अधिक काल है, कुछ साधिक कुछ अधिक। हाँ, लेकिन उसके बाद कहाँ मिलेगा? निगोद में। निगोद में वहां का काल कितना है? काम नहीं करा तो। हाँ, वहां का काल कितना है कि वो अनंत काल है। अनंत काल है कि नहीं? तो वो आखिर पहुंचेगा वहीं, अगर मिथ्यात्व रहेगा तो पहुंचेगा वहीं। भैया इस पाप को कोई पाप ही नहीं समझता, इसीलिए निगोद में इनकी राशि भी बहुत है, और क्या? अनंत प्रमाण जीव राशि। हाँ, अनंत जीव कहीं नहीं है, केवल निगोद में है। फिर अनंत के साथ प्रमाण भी लगाए थे, अनंत प्रमाण जीव राशि। हाँ, इतना जीव है क्यों? हाँ, चारों गतियों में केवल निगोद पर्याय है, उसमें अनंत जीव है कि नहीं? जी, हाँ। और अनंत जीव कहीं नहीं है, देव अनंत नहीं है, नहीं है, मनुष्य अनंत नहीं है, मनुष्य तो और ही कम है। हाँ, वो तो सबको बताया कि सबके वो आया है ना कि जी इतना है, नरक से इतना है, जी तिरंज के इतने हैं। नार की अनंत नार की नहीं है, नहीं है, लेकिन निगोद में निगोदीय जीव अनंत प्रमाण जीव राशि है। हाँ, नहीं तो पाप वो को कोई पाप नहीं समझता ना, तो फिर छूटने का उपाय भी नहीं है। इससे कौन छूटे? पाप को छोड़ देंगे, क्रोध को छोड़ देंगे, धन दौलत छोड़ देंगे, पर ये थोड़ा ना कोई छोड़ेगा कि शरीर है सो मैं हूँ। ये छोड़ने वाली चीज दिख नहीं रही इन्हें। हाँ, ये दिखती नहीं ना। हाँ, तो अब ये 7 तत्वों के जानने से कि नहीं, सच्चे देवता गुरु का सिद्धांत करने से ये सब बातें खुल गई, सामने आ गई कि नहीं? तो अब बचने का तरीका मिल गया कि नहीं जी। इसमें बड़ा पाप कौन सा है कि नहीं, ये भी पता चल गया। तो जो जीव मिथ्या भाव से परहेज करेगा वो इसमें सफल हो जाएगा, दुख से छूटने में। क्या जी, दुख से छूटने में वही जीव सफल होगा जो मिथ्या भाव को समझ लेगा और उसके नाश का उपाय करे कि नहीं। अब उसके नाश का उपाय ज्यादा कठिन भी नहीं है जी। जैसे एक जान रहे थे अब भिन्न जानने लगो। हाँ, सिर्फ विचार ही, उसका विचार ही तो करना है।
पहले हाँ, एक का ऐसा तो विचार केवल होना विचार ही था। तो बदलना है। हाँ, विचार ही तो बदलना है खाली, पहले एक अब एक विचार के होना था। बदलने के लिए ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान आ गया, 7 तत्वों का ज्ञान, हाँ। तो मालूम पड़ गया कि जी भाव कैसे हो रहे हैं, जीव क्या है, अजीव क्या है, जीव का लक्षण क्या है, ये सब बातें आ गई, जी। तो भिन्न जानने का काम होने लगा। यही कहा है कि ये इसके लिए कुछ अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता, है नहीं। जैसे कोई अंक गणित, अंक विद्या सीख ले, क्या 1 2 3 ये गिनती है ना, हाँ जी। इन्हें सीख ले, तो इन्हें सीख लेने से गुणा भाग जोड़ बाकी वो अपने आप करने लगेगा। हाँ। क्या हाँ। या फिर अलग से परिश्रम करना पड़ेगा? नहीं, वो तो उसी में से उसी को गुना भाग करना है, पहले अंक सीख लेगा तो सब हो जाएगा। जैसे जो कोई अंक को पहचान ले कि ये 1 है, ये 2 है, है नहीं। अंक विद्या सीख ले तो उसे गुणा भाग क्या कठिन लगेंगे, क्या सरल लगेंगे? सरल लगेंगे। जब अंक सीख लिए तो वो भी सीख लेगा। हाँ, जब अंक सीख लिए तो वो तो गुणा भाग जोड़ बाकी करने लगेगा, नहीं कर पाएगा? कर लेगा। कर लेगा। तो ऐसे ही जिसने जीव अजीव सीख लिए कि नहीं, 7 तत्व तो समझ लिए, तो वो तो भिन्न जाने का काम करने लगेगा। क्या? हाँ जी। जिसने 7 तत्व सीख लिए। हाँ, दृष्टांत समझ में आ रहा है? मतलब जैसे कोई अंक विद्या सीख ले कि नहीं, अंक पहचानने लगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3, कि नहीं, तो वो तो इक्वल करना, जोड़ना वगैरह नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, वो भी सीखना पड़ेगा ना भैया, उसके लिए भी। नहीं, लेकिन अंक तो उसके लिए अंक पहचानना जरूरी था। हाँ, अंक पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तो अंक पहचाने बिना तो जोड़ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, हाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे भैया जो ठेले वाले आते हैं उनने कहाँ कुछ सीखा है भाई, अंक समझ में आ गए, आप तो जितने भी तो फटाफट रिटर्न करते थे, वो आता कुछ नहीं उनको। किसने सिखाया उनको गुणा भाग, ये किसने सिखाया? अंक सीख लिया उन्होंने, वो तो अंक सीख लिया। हाँ, ये 500 का नोट है, इसमें 5 लिखा है और 2 जीरो लगे हैं। और रिटर्न भी करेंगे तो उतना ही करेंगे जितना बनता है। हाँ, कैसे प्लस माइनस कर लिया। हाँ, तो सब कर रहा है भैया, लेकिन माइनस प्लस तो आता होगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो सब आता है, लेकिन उसका मूल तो अंक विद्या है ना। हाँ जी, वो बात तो सही है। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ आत्मा के जानने का मूल ये है, जीव अजीव। क्या? बिल्कुल। और जहाँ जीव अजीव अलग समझ में आए तो पहले एक जानने थे, अब भिन्न जानने लगे। तो जो जीव को जीव और अजीव को अजीव जाने, वही तो सम्यदृष्टि है। क्या? जी, जो जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने। हाँ, जब जीव के वेश व्यवहार समय दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चय समय दर्शन की योग्यता उसमें सहज ही उत्पन्न हो जाती है। क्या? फिर उसके लिए पृथक परिश्रम नहीं करना पड़ता। हाँ, मतलब आगे कुछ और उसका कोर्स कुछ और करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, वो सब नहीं है, खाली वो सब नहीं है। ठीक है। हाँ जी। पढ़िए। जिस प्रकार एक सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही ऊपर बतलाई गई 41 कर्म प्रकृतियों से छुटकारा मिल जाता है, इसी प्रकार अविरत प्रमाद दूर होते ही प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, अस्थिर, अशुभ, असाता, वेदनी, अयश, कीर्ति, अरति, शोक इत्यादि प्रकृतियों का भी बंध छूट जाता है। ठीक है ना? हाँ जी। मैंने बताया जिस प्रकार सम्य दर्शन प्राप्त होने पे 41 प्रवृत्तियों का बंध रुक जाता है। हाँ, एक क्रम से फिर अविरत भी छूटता है। हाँ। बोले इसी प्रकार हाँ। अवरत जो अवरत प्रमाद दूर होने से, हाँ, नहीं, हाँ, अवरत प्रमाद का मतलब है 5 इंद्रिय और मन, कि नहीं, इनके विषयों में प्रवृत्ति रोकना, और 6 कायिक जीवों के हिंसा का त्याग रूप भाव, कि नहीं, और स्वरूप के जानने का कार्य। क्या?
तो ये सब जब होने लगता है कि नहीं, तो ये प्रकृतियां भी रुक जाती हैं क्या? हाँ, फिर आगे की ये प्रकृतियां जो रह जाती है फिर वो भी ये छूटती रहती ये भी है। रुक जाती हैं, इनका भी बंध छूट जाता है। तो आगे क्या कहा? कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यों-ज्यों कर्म बंध के कारण दूर होते हैं त्यों-त्यों आत्मा कर्म प्रकृतियों के बंधनों से छूटता जाता है। मतलब पूरी मूल बात ये है। हाँ जी। कहने का तात्पर्य है, मतलब आप समझने की बात ये है कि ज्यों-ज्यों बंध के बंध के कारण दूर होते हैं क्या? ज्यों-ज्यों बंध के कारण दूर होते हैं त्यों-त्यों आत्मा कर्म प्रकृतियों के बंधनों से छूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जैसे जो बंध के कारण, कर्म बंध के कारण पहले सबसे पहले तो मिथ्या भाव था, तो पहले मिथ्या भाव छूटा, तो उसके 41 प्रकृतियों का बंध, मतलब वहाँ से वो हट गया, उससे छुटकारा मिला। उसके बाद और आगे बढ़ा और काम एक ही चलता रहा और आगे बढ़ा, तो बाकी प्रकृतियों के भी जैसे जो अप्रत्याख्यानी थी वो गई, फिर उसके बाद फिर और आगे बढ़ा, फिर प्रत्याख्यानी भी गई, फिर संयोग, ऐसे मतलब ये है कि बंध के कारण, कह रहे ना, ज्यों-ज्यों कर्म बंध के कारण दूर होते हैं कि नहीं, तो कर्म बंध के कारण कार्बन शरीर में मौजूद है क्या? जी। कर्म बंध के कारण कहाँ है? कार्बन शरीर में मौजूद है। हाँ, कार्बन शरीर में मौजूद है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि कर्म बंधन का कारण आत्मा नहीं है। नहीं, हाँ, आत्मा नहीं है, ये तो कर्म बंध का कारण कर्म में ही है। हाँ, कर्म बंध का कारण कार्बन शरीर में मौजूद है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ। तो जब कार्बन शरीर में वो कारण मौजूद है तो कर्म बंधन होगा। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जीव कारण नहीं है जी। पहले तो हम समझ रहे थे हम ही कारण है, नहीं? हम ही कर्म बांध रहे हैं। अब मालूम पड़ा कि कर्म बंध के कारण तो कार्बन शरीर में पहले से ही मौजूद है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, कर्म बंध के कारण तो कार्बन शरीर में पहले से ही मौजूद है। हाँ, अगर भी कारण रहेंगे तो कर्म बंधन होगा, नहीं? हाँ जी। और भी कारण नहीं रहेंगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। नहीं हो रहा जी। ये समझने वाली बात है। हाँ नहीं जी। क्योंकि जैसे मिथ्यात का भाव है कि नहीं, तो मिथ्यात भाव रहेगा तो फिर तो सब प्रकृतियों का बंद होगा जो मिथ्यात के साथ होती हैं, नहीं? जी। अब मिथ्यात भाव नहीं रहेगा तो 41 प्रकृतियों का बंद नहीं होगा। हाँ जी। और जीव तो दोनों ही अवस्था में है जी। हाँ जी। जब मिथ्यात है तब भी जीव है और जब मिथ्यात चला गया तब भी जीव है। हाँ जी। तो वो 41 प्रकृतियों बंद कैसे रुक गया? हाँ, जो मिथ्यात जाने से। जी जी। तो इसका मतलब वही कारण था कि नहीं? अब जो कर्म बंध के कारण है उनमें से एक कारण और निकल गया, अप्रत्याख्यान, कि नहीं? तो जैसे अप्रत्याख्यान निकला तो और जो प्रकृति बनी थी वे भी रुक गई। जी, ये कह रहे हैं। हाँ जी जी। तो उन्होंने कहा कहने का तात्पर्य है कि ज्यों-ज्यों कर्म बंध के कारण दूर होते हैं त्यों-त्यों आत्मा कर्म प्रकृतियों के बंधनों से छूटता जाता है जी। हाँ, वे कारण दूर होंगे तो ही छूटता है जी। क्या? जी, ऐसे ही ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से तो वो पहले ही छूट गया। क्या? जीव का कर्म तो ज्ञान से छूटना था, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है कि नहीं? तो ज्ञान से तो पहले ही छूट गया जी। अब तो वो सत्ता से कर्म निकलेगा तो नहीं, तो बंधन से छूट जाएगा। उसको तो ज्ञान से छूटना था पहले। क्या भैया, क्या बोल रहे हैं? छूटना का मतलब? हाँ, ये क्या मतलब हुआ? ज्ञान से छूटना था मतलब ये कि ज्ञान करना था, ये अलग है, हम ज्ञान अलग है। ज्ञान करना था। हाँ, बस कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये जानना था कि मैं। हाँ, ये जानना था जी। तो इतना तो जीव का हो गया कि नहीं? अब जब जीव ने ये जाना तब कि छूटा नहीं। हाँ, तब वो कर्म बंधन मिटा, सत्ता मिटी कि नहीं? ठीक है। तो सत्ता मिटी तो वो पुरानी सत्ता ही नई सत्ता बना रही थी। क्या? हाँ जी जी। नई सत्ता कौन बना रहा था? पुरानी सत्ता ही बना रही थी। पुरानी सत्ता बना रही थी। तो जीव की तरफ से तो ज्ञान हुआ कि यह स्व है, यह पर है, नहीं? जी।
तो जीव तो वहीं छूट गया ज्ञान में ही। क्या छूट गया क्यों कहा जा रहा है भैया? मेरे को तो ये मतलब ये है कि अलग जान लिया। हाँ, ज्ञान मतलब जीव तो उन कर्मों से वहाँ छूट गया है ना भैया? हाँ, वो तो ज्ञान के ही फ्री हो गया कि ठीक नहीं। है, हाँ जी। मैं अब वो जैसे ही इस तरह का जानने का काम किया तो सत्ता भी मिटी कर्म की वहीं से। हाँ, जब ऐसा जानने का काम किया तो उस हाँ। टाइम भी सत्ता, उसी टाइम से सत्ता मिटनी शुरू हो गई। हाँ, उसी टाइम से सत्ता मिटनी चालू हो गई। हाँ जी जी। इधर उसने ज्ञान किया 100 का परता, ठीक तो है, उधर सत्ता हिलने लगी कर्म हिलने की। लगी। हाँ जी, हिलने लगी। कि नहीं, अब उसमें उपसम छह आदि हो गए कि नहीं। हो गए। तो जैसे ही बंद के कारणों में सबसे पहले मिथ्या आता है जी कि नहीं। जी। तो मिथ्यात की सत्ता टूटी तो हाँ। 41 प्रकृतियां बंद रुक गया। 41 प्रकृतियों का बंद रुक गया जी। अब फिर अप्रत्यक्षण की टूटी तो और का बंद रुक गया। और का बंद रुक गया, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यों-ज्यों कर्म बंध के कारण दूर होते हैं जी, त्यों तो आत्मा कर्म प्रकृतियों के बंधनों से छूट जाता है। हाँ जी, आगे सुनिए। हाँ हम्म, नहीं। हाँ जी। हाँ, जीव न बंध में कारण है न छूटने में। नहीं है, क्या नहीं है। जीव तो ना बंध में कारण है ना छूटने में। न छूटने में। जब हमने इस बात को समझ लिया पहले कि जीव और कर्म अलग अलग है, तो ये मोह टूटने लगा और जो 41 प्रकृतियों का बंध है तब रुक गया था। हाँ। अब उसके बाद और कर्म की प्रकृतियां हटी, उनका कारण बंधने का था, तो वो कर्म की प्रकृतियों का बंध भी छूटने चला जाता है जी। भाई जैसे मान लो आखिर में संजुलन कसाय रहती है हाँ कि नहीं। हाँ जी। तो संजुलन कसाय का जब उदय 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 ही नहीं हो पाता कि नहीं। हाँ, जब तभी तो वो पूरी सकल मूर्ति खत्म हो जाती है। हाँ, तभी खत्म होती है जी। हाँ, तब फिर एक परमाणु मात्र भी बंद नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, उसमें पड़ा था बंद और विच्छेदी पड़ी थी। हाँ हाँ पढ़िए जी। इस प्रकार आगे आगे ज्यों ज्यों शम और दम भाव जागृत होते जाते हैं, त्यों त्यों कर्मों का आश्रव रुकता जाता है और संवर प्रकट होता जाता है। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? शम और दम भाव। हाँ, कह रहे हैं इस प्रकार आगे आगे ज्यों ज्यों सम और दम भाव जागृत हो जाते हैं। सम और दम का मतलब ये है कि सम्मान है कसाय को समन करना। अच्छा, कषाय का शमन। हाँ, जिसमें कसाय नष्ट हो जाए वो तो सम कि नहीं। और 5 इंद्रिय के विषयों को जीतना वो दम। अच्छा क्या? अच्छा, 5 इंद्रिय के विषय को जीतना वो दम और कषाय का शमन करना वो शम। हाँ कि नहीं। तो अब ये होता है संवर भाव में। अच्छा, ये काम होता है संवर भाव में। हाँ, संवर भाव में भेद विज्ञान है नहीं। जब भेद विज्ञान होता है तो ये सम और दम होता है। अच्छा, इंद्रियों से 5 इंद्रिय के विषय छूट जाते हैं। हाँ, और कषाय निकलती है। तो इंद्रिय से तो जाना मैं जीव हूँ। हाँ जी। अब आपका उपयोग कहाँ आ गया? जीव पे। हाँ। अब मन कहाँ लग गया? हाँ। जीव के विचार में कि नहीं। तो अब कहाँ नहीं रहा? विषयों में नहीं रहा, विषयों में नहीं रहा, जीव पे रहा। नहीं रहा कि नहीं। और इस तरह से आप जानोगे तो अब जानोगे तो कसाय का क्या होगा? समन होगा। हाँ। और इंद्रियों का दमन। ठीक। ये दोनों काम हो जाए इसके लिए क्या उपाय है? सम भी हो जाए और दम भी हो जाए। इंद्रिय से मैं जीव हूँ ऐसा जानो। भेद विज्ञान है नहीं। और भेद विज्ञान काय का उपाय है? संवर का है नहीं। तो ये ऐसे होता है ये नहीं। इस प्रकार आगे आगे ज्यों-ज्यों सम और दम जागृत होते हैं, सम और दम भाव जागृत हो जाते हैं, अर्थात संवर होने लगता है, अर्थात भेद विज्ञान होता है। तब क्या होता है? शुद्ध स्वरूप का जानना होता है। संवर में क्या होता है? हाँ, शुद्ध स्वरूप का जानना होता है।
हाँ, कि संवर का उपाय भेद विज्ञान है नहीं? तो भेद विज्ञान में मैं शुद्ध चेतन ये जानना होता है। भेद विज्ञान का फल क्या है? हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ की प्राप्ति। हाँ, कि भेद विज्ञान का फल है आत्मा की अनुभूति। क्या ये जैसे आपने ये दोनों हथेली आप रगड़ो कि नहीं, तो इससे क्या होगा? गर्मी उत्पन्न होगी, हीट, गर्मी उत्पन्न होगी। अब भेद विज्ञान करो तो क्या होगा? मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना, ऐसी प्राप्ति। वो जानने में आएगा। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या? कि कषायों का शमन होता है और इच्छाओं नहीं, का वो तो दमन। ठीक है, वो तो सही है, लेकिन इस पर विचार करो, जितनी बार आप भेद विज्ञान करोगे कि नहीं, हाँ जी जी, उतनी बार आत्मा का विचार होगा बिल्कुल। हाँ जी, और उतनी बार आत्मा जानने में आएगा। हाँ जी, आएगा। क्या? उतनी बार आत्मा जानने में आएगा जितनी बार वेद विज्ञान करेंगे। हाँ, जितनी बार आप भेद विज्ञान करोगे उतनी बार आत्मा जानने में आएगा। हाँ जी कि नहीं? जी, तो अब जितनी बार भेद विज्ञान करोगे तो ये सम और दम दोनों हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाएंगे, ये अपने आप हो जाएंगे। हाँ कि नहीं? जी, तो क्या लिखा? इस प्रकार आगे आगे ज्यो ज्यो शम और दम भाव जागृत होते जाते हैं, त्यों त्यों कर्मों का आश्रव रुकता जाता है और संवर प्रकट होता जाता है। जो आ गया संवर। हाँ जी, मतलब ज्यो ज्यो इस प्रकार आगे आगे ज्यो ज्यो समदम भाव जागृत होते हैं कि नहीं? मतलब जैसे जैसे भेद विज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्या जैसे अभी आपने भेद विज्ञान किया 10 बार कि नहीं, फिर आप करने लगो 50 बार जी, क्या जी, फिर करने लगो 100 बार, तो क्या होगा? हाँ, तो इस तरीके से आश्रव रुकता जाता है और संवर प्रकट होता है। हाँ, तो जितनी बार आप भेद विज्ञान करोगे कि नहीं, तो उतनी बार आत्मा की अनुभूति होगी और उतने जी सम और दम हो जाएंगे। हाँ, नया आएगा नहीं, पुराना निकल जाता है। फिर क्या कह रहे? इसी शम और दम के साथ जीव जब अपनी की हुई पूर्व पाप प्रकृतियों को देखकर उनका पश्चाताप और प्रायश्चित करता है, उस पाप के शुद्ध करने के लिए तप धारण करता है, तब उसके प्रति समय एक बहुत बड़े परिमाण में पूर्वबद्ध संचित कर्म झड़ने लगते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, देखो, हाँ, अब बात उन्होंने आगे बढ़ाई कि इसी सम और दम के साथ यानी भेद विज्ञान होने पर कि नहीं, जो कषायों का समन होता है और इंद्रियों का दमन होता है कि नहीं, यानी इंद्रियां अपने विषय में व्यापार नहीं कर पाती कि नहीं, क्योंकि उपयोग स्वरूप के जानने में लगा है। अगर इसी सम और दम के साथ जीव जब अपनी की हुई पूर्व पाप प्रकृतियों को देखकर, अब ये तो आपने आगे के आने वाला रोक दिया, क्या इससे क्या हो गया? आने वाला रोक दिया। हाँ, नया कर्म आता था वो रुक गया कि नहीं, लेकिन सत्ता में जो कर्म पहले से है उसका तो उदय होगा। हाँ, होगा। और उसका उदय होगा तो फल भी आएगा जी, नहीं आएगा? आएगा। जैसे किसी के पहले की पूर्व की असाधा बंधी हुई है कि नहीं, तो अब वो चाहे कितना आप भेद विज्ञान करो, अगर वो असाधा उदय में आके ही निकलने वाली है तो वो निकलेगी वो। हाँ जी, कि नहीं? और जैसे ही उसका उदय हुआ तो उसके फल आपको शरीर पर दिखने लगेंगे। हाँ जी, शरीर पे आ जाएंगे जी, नहीं आएंगे? आएंगे। और जानना भी वहीं से हो रहा है, तो वो बीमारी वगैरह जो कुछ होगी वो जानने में आ जाएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। अब ये आ गई जानने में कि नहीं, तो अब आप क्या जानोगे? मतलब जिसको ये आ जाए हम
हाँ तो जिसको आप जानोगे कि नहीं जानोगे? उस शरीर की दशा को जान लोगे कि नहीं? जान लेंगे। जान लेंगे। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये पहले का पाप है। हाँ क्या? पता, हाँ क्योंकि अब जैसे अब हमें जब वेद विज्ञान पता चल गया, अब कोई भी शरीर पर दिखती है बीमारी तो उससे हम जान लेते हैं कि यहाँ पे उदय है ये तो असाता का। हाँ, तो आपको मालूम पड़ गया कि जो पहले जो कर्म बांधा था, अरे पहले बंधा था यानी ये, तो आज उदय हाँ, में आ रहा है। आज ऐसा उसका फल आया है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि ये जो आज फल आया है जो पहले के पाप का है हाँ कि नहीं? हाँ। जो कि किस भाव से बांधा था? द्वेष भाव से बांधा होगा पहले, तभी तो द्वेष भाव से बांधा था। हाँ, और किस भाव से बांधा था? मिथ्या भाव से, किसकी छत्र छाया में? मिथ्यात की हाँ, छत्र छाया। मिथ्यात की कि नहीं? मिथ्यात और आगादी भाव के साथ जो पहले बांधा था सो आज जो उदय में आया है कि नहीं? हाँ जी, और वो फल तुम्हारे जानने में भी आ जाएगा। हाँ जी, मतलब जिसके भी होगा उसके जानने में आ जाएगा जी। तो ये कह रहे हैं कि इसी समोदम के साथ जीव जब अपनी की हुई यानी पहले की अज्ञान दशा में क्या की हुई पाप प्रकृतियों को देखकर तो वे प्रकृतियां जैसे ही फल देने लगी तो दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? दिखेंगी। हाँ, पाप प्रकृतियों को देखकर उनका पश्चाताप और प्रायश्चित करता है हाँ कि नहीं? क्या करता है? हाँ, पश्चाताप और प्रायश्चित करता है। हाँ, यानी पश्चाताप यानी प्रत्याख्यान, हाँ, आलोचना, हाँ, प्रतिक्रमा। क्या? हाँ, ये वो फल आया हाँ, तो उसको जान लिया गया कि नहीं? जान लिया। और ये किस वजह से आया ये भी जान लिया हाँ जी, कि नहीं? तो अब उन कारणों से दूर रहोगे। हाँ क्या? हाँ, वो दोबारा नया ना बंधे, अब उस कारण वो नहीं करेंगे ऐसा कारण अब। नहीं करें। हाँ अभी क्या होता है कि जब तत्व ज्ञान नहीं है तब भी फल आ रहा है। हाँ जी, पूर्व के पाप प्रकृतियों का फल आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, वो नया बन रहा है दोबारा। हाँ, तत्व ज्ञान नहीं है तब हाँ, तब बन रहा है ना दोबारा। आ रहा है तो उस फल को जाना भी जा रहा है। हाँ जी, क्या? उस फल आ रहा है उसको जाना भी जा रहा है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बना कैसे था। वो कारण अब ना बने। क्या? तो इसको कोई उपाय सूझता नहीं अज्ञान दशा में। हाँ नहीं सोचता। हाँ जी, तो फल तो आता है कि नहीं? आता है, फल तो आएगा। आता है और उसे भोगा भी जाता है कि नहीं? लेकिन उस किस वजह से आया था इसका कोई पता नहीं है तो वो कारण फिर भी रहता है और फिर बन जाता है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ, तो फल आता है तो हम अब हमारा विचार यह रहता है कि सामने से आया है। क्या? हाँ, इसने सामने वाले की वजह से ये हाँ, परेशानी दुख हो रही आता है। है हाँ पूर्व के पाप से। क्या? जो दुख भाव पैदा हुआ वो कैसे हुआ? हाँ, वो तो जो पूर्व का बंधा था उससे हुआ, वो तो उदय में आ रहा उससे है। हुआ। हाँ, और हमें लगता है कि सामने से हुआ। सामने वाला में दुखी कर रहा है। हाँ, और जबकि वो तो बताने आया था कि तेरे पूर्व का बंधा हुआ है, वो तो बताने में कारण था वो। हाँ, कि नहीं? लेकिन तत्वज्ञान होने पे वही पाप पहले का बना हुआ फिर आता है कि नहीं? जो निर्जरा जिसकी नहीं हो पाई वो तो आएगा। हाँ, लेकिन हाँ, अब कारण हम सामने वाले को नहीं मानते ना। हाँ, अब हम सामने वाले के कारण ना मान के कि नहीं कर्म ही कारण हुआ है इसका जो कि अज्ञान दशा में बना था नहीं? सो ज्ञान करके छुटकारा पाओ। क्या? तो इससे छुटकारा कैसे अब उसको पता चल गया ना कि छुटकारा तो खाली अब भेद विज्ञान करेंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो फिर बन जाएगा दोबारा उसी से। निदान बंद भी हो जाएगा और वही कर्म बन जाएगा। तो उसी के बारे में लिखा है। क्या? इसी तम और दम के साथ जीव जब अपनी की हुई पूर्व पाप प्रकृतियां तो पूर्व पाप के फल देंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। किसी को भी दिखाई दे जाएगा चाहे किसी को हो जाए। हाँ, वो तो इंद्री का विषय, वो सामने वो तो सामग्री शरीर आएगी। पे आएगा। पाप का फल कहाँ आएगा? शरीर पे। जी जी जी, कि नहीं? तो समझ लिया जाएगा कि ये पहले का बना हुआ पाप है उसका ये फल है। जी कि नहीं? जी, तो अब वो उन कारणों में फिर नहीं लगेगा जिससे फिर पाप बन जाए। हाँ जी, नहीं? हाँ, तो उसके लिए क्या करता है?
पश्चाताप और प्रायश्चित करता है। मतलब पश्चाताप और प्रायश्चित तो भेद विज्ञान से हो जाएगा ना। अब जैसे मान लो पाप आ गया कि नहीं, तो अब पाप आ गया, उसका फल भी पता चल गया जी कैसे आया कि नहीं, तो अब वो पाप फिर ना बढ़े कि नहीं, खत्म हो जाए और हम अपने स्वरूप को जानते रहें, ऐसा काम करो। क्या नहीं हो। हाँ, पाप मतलब दोबारा और ना बंधे और बढ़े ना। हाँ, तो इसलिए अपने स्वरूप को जानो। हाँ, मतलब भैया जैसे ये लिखा ना, उनका पश्चाताप और प्रायश्चित, तो पश्चाताप और जो दो शब्द आए हैं वो जैसे अलग अलग, पश्चाताप में क्या है, प्रायश्चित में कैसे है, तो भेद विज्ञान नहीं है इन दोनों का अर्थ। हाँ, भेद विज्ञान ही है कि नहीं, लेकिन वो जान लिया गया ना कि जो पहले का है, तो उसके लिए कारण बाहर नहीं माने गए। क्या पहली बात तो ये हुआ कि बाहर से कारण नहीं माने गए। जो भी पाप आया है जो पहले का है नहीं। जैसे मान लो किसी से पहले कर्जा लिया कि नहीं, अब हम लेके भूल गए, लेकिन उसकी लिखा पढ़ी हो गई है कि नहीं, तब वो अब अपना कर्जा मांगने आएगा तो वो कागज दिखाएगा, तो कागज देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने लिया है कि नहीं आएगा। आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे पहले अज्ञान दशा में कर्म बना कि नहीं, अब वो अब उदय में आ गया, तो उसके फल जानने में आए कि नहीं, तो उसका पता नहीं चलेगा कि जी पहले किस भाव से बना था। हाँ पता है, वो तो पता चल गया कि नहीं, तो उन कारणों से बचा जाएगा। क्या जी लिखा है, ठीक है ना। उस पाप के शुद्ध करने के लिए तब धारण करता है। क्या उसे बचने के लिए क्या करता है, तब धारण करता है। तब धारण करता है मतलब तब धारण भी अपने स्वरूप में तपना। हाँ, मतलब ये है कि जैसे कोई भी पाप आया है कि नहीं, तो पाप प्रकृतियों का कारण हिंसा है। क्या पाप प्रकृतियों का कारण क्या है, हिंसा। हिंसा कि नहीं, और हिंसा से बचने के लिए तप है कि नहीं, तो ये पाप से बचा गया, और तब धारण करके फिर शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, तो ये कैसे बचा गया, समस्त कर्म से ही बचा गया, उसकी निर्जरा हो गई। क्या अभी पीछे आया था ना, तब करके जो कर्म खिपाव है, काय क्या करिए, आचरिए, नहीं यही समझ में। क्या करे सालू जी। अब कर जो कर्म आप सूर्य चुक सुंदर साधन, इसलिए इसका आदर करना, आचरण करना चाहिए। आचरण करना मतलब ये है कि कोई भी पाप आता है तो वो हिंसा से सीधे संबंधित है। क्या हिंसा से सीधे संबंधित। क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, जो भी कोई भी पाप प्रकृति का उदय आए तो वो काय से संबंधित है, हिंसा से। हाँ, हिंसा से। हाँ जी, कि नहीं, तो हिंसा से संबंधित जो है, अब हिंसा टलती है काय से, हमारी माँ बनने का शौक कम होता जा रहा है। हेमा म्यूट कर लो। हाँ जी भैया, क्या कह रहे थे। हिंसा काय से टलेगी, जैसे श्रावक धर्म है कि नहीं, और मुनि धर्म है कि नहीं, श्रावक धर्म और मुनि धर्म कि नहीं, तो ये दोनों श्रावक मुनि धर्म है, ये इनमें जो क्रिया है वे सब हिंसा से बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए। जी जी। क्या हाँ जी, जो श्रावक धर्म पहले अपनाए जाते हैं और फिर उसके बाद मुनि धर्म, ये सब हिंसा से बचाव के लिए। हाँ, ये हिंसा से बचाव हो जी, नहीं, क्योंकि हिंसा से पाप बनता है
हाँ जी, हिंसा से क्या होता है? पाप बनता है। पाप प्रकृतियां बदलती हैं। तो ये श्रावक धर्म और मुनि धर्म है कि नहीं, तो इसमें रह के क्या होता है? पाप छूटता है, यानी हिंसा छोड़ी जाती है, जी यानी। जी और जब इस तरह का जब आचरण होता है तो स्वरूप के अनुभव का कार्य होता है। क्या? जी, स्वरूप के अनुभव का कार्य होता है। हाँ, हाँ। स्वरूप के अनुभव का विशेष कार्य हाँ इन्हीं दो अवस्था में होता है, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। जी, हिंसा के कार्यों को छोड़ के और हाँ। स्वरूप के अनुभव का विशेष कार्य होता है। हाँ, यानी जी तब क्या होता है कि तब पाप टलता है। क्या? जी, हाँ जी, तब पाप टलता है। हाँ आगे के लिए नहीं बनता। हाँ, फिर आगे के लिए नहीं होगा। जी लेकिन पहले का आया है तो तुम्हें पता चल गया हाँ कि जी, नहीं हाँ जी, कि जो तो पहले का आया, अज्ञान दशा में जो हिंसा आदि कार्य हुए थे, हाँ, उनका उनके साथ जो कर्म बंद हुआ है पाप का, वो आया है। जी जी, अब इससे कैसे बचा जाए और आगे ऐसा फिर नहीं आए? हाँ, तो अब हिंसा आदि के कार्यों से तो बचा जाए और शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए। हाँ, जी तो फिर ये तप है ये कि नहीं? तब है। हाँ जी, हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी, ना पहली सत्य होए कुछ करे काम नहीं तेरा कि हाँ नहीं? जी, जी दूजी करे जो उद्यम से, हाँ, मिटे मिटे जगत तेरा। जी जी, पहली नेजरा है वो तो सबके हो रही है सबके हो रही है, लेकिन वो नया कर्म बंद रुक नहीं रहा। जी कि नहीं? और दूसरी तरह जो उद्यम से, उद्यम से। जी, उद्यम का मतलब ये है कि बाहर तो श्रावक हाँ। धर्म और मुनि धर्म का मुनि धर्म का अंगीकार पालन। हो, कि नहीं? हाँ जिससे हिंसा ना हो, द्रव हिंसा, कि नहीं? जी, और ऐसे ही साधन लग करके और शुद्ध फिर स्वरूप का आचरण किया जाए। हाँ जी, स्वरूप स्थिरता का क्या किया जाए? कार्य किया जाए। हाँ जी, तब ये पाप खत्म होगा। तब ये पाप खत्म होता है। जी हाँ, नया नहीं तो खत्म नहीं होगा। नहीं हो रहा और किसी तरीके से खत्म नहीं हो रहा। हाँ, मतलब ये है कि पहले की कर्म की निर्जरा कैसे हो? हाँ आपने वेद विज्ञान करके रोक तो दिया। हाँ क्या? हाँ जी, वेद विज्ञान करके रोक तो दिया, लेकिन निर्जरा तो तब होगी जब नया हाँ, नहीं। लेकिन पहले का बंधा हुआ है उसका निपटारा कैसे होगा? तो वो तो हृदय में आएगा और उसका फल भी दिखाई देगा कि नहीं? तो उससे कैसे बचोगे? कि बाहर तो हिंसादिक के कार्यों से बचे और अंतरंग में शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे। हाँ जी, तो उसके लिए निर्जरा है कि नहीं? जी तो निर्जरा का आचरण करना। अब निर्जरा जो होती है वो लिखा ना, देखो इसमें लिखा है, जी, किसी सम और दम के साथ जीव जब अपनी पूर्व पाप गतियों को देखकर उनका प्रायश्चित और पश्चाताप करता है कि नहीं, तो जान लेता है कि जो पहले किस भाव से बंधे थे कि नहीं। हाँ, तो उसका तो पश्चाताप होता है और प्रायश्चित ये हो गया कि अब नया नहीं कर रहा है। अब नया नहीं करे, नहीं आए, ऐसा कार्य करो जैसे नया नहीं आए। जी जी, कि नहीं? पश्चाताप तो पहले का समझ लिया कि अज्ञान भाव में पहले ये ऐसा कर्म बंधन हुआ है कि नहीं। हाँ जी, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीवों की हिंसा की है कि नहीं। जी, उसके लिए ये पाप बंध गया था, अब हृदय में आया। हाँ, तो ये तो होगा पश्चाताप कि नहीं। जी, अब आगे नहीं हो उसके लिए प्रायश्चित हुआ। हाँ जी, कि नहीं। जी जी, उस पाप के शुद्ध करने के लिए तब धारण करता है। तब धारण करता है। जी जी, वो पाप आगे ना हो उनको शुद्ध करने के लिए। और पहले का जो सत्ता का है वो नष्ट हो जाए। जी जी, ठीक है ना। जी, तो उसके लिए क्या है? तप है। धारण करता है। जी हाँ, अब तप है तो उस तप में जो अणव्रत है और महाव्रत है। जी, ये तो हो गया बाहरी उपाय। हाँ, और फिर शुद्ध जो स्वरूप पहले जाना है कि नहीं, उसमें स्थिरता। उसमें स्थिरता इन्हीं से स्थिरता बढ़ जाएगी जब बाहर। अभी तो कहा तप करके जो कर्म खिपाव है। क्या? तप करके जो कर्म खपावे। जी हाँ, कि तब धारण करता है, तब उसके प्रति समय एक बहुत बड़े परिमाण में
पूर्वबद्ध संचित कर्म झड़ने लगते हैं। हाँ, गुण श्रेणी निर्जरा होती है। हाँ जी, नहीं, ऐसे ही होती है निर्जरा। हाँ, अर्थात आत्मा से दूर होने लगते हैं। जी, इसी को निर्जरा तत्व कहते हैं। हाँ जी, जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, हाँ तो ये निर्जरा का स्वरूप आ गया ना पूरा, कि आगे किस तरह से कर्म निकलते हैं। हाँ, पहले तो मिथ्या भाव को सम्य दर्शन हो गया कि नहीं? तो सम्य दर्शन हो गया, 41 प्रवृत्तियों का बंध रुक गया। हाँ जी। अब आगे का काम अगर नहीं होगा तो अभी काम मोच हो नहीं पाएगा। हाँ, अभी तो कर्म बाकी है, तो वो भी तो हटाने हैं। हाँ, तो उसके लिए तब का सहारा तो लिया ही आएगा। हाँ, मतलब तब का सहारा इसलिए लिया कि क्योंकि स्थिरता कर्म बढ़े है। अपने स्वरूप हाँ, में। क्योंकि कर्म है कि थोड़े थोड़े कर्म निकल के काम नहीं बनता। हाँ, कि नहीं? वो इकट्ठी निर्जरा हो। जब तक कर्म बहुत ज्यादा परमाणु में निकलता है, गुण श्रेणी निर्जरा होती है, हाँ। तब सत्ता खाली होती है। हाँ, कि नहीं? जी जी जी। हाँ, क्योंकि कर्म थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत कर्म है, अनंत कर्म बरगना है एक एक प्रदेश पे। हाँ जी, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो और जैसे जैसे तप की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी निर्जरा बढ़ती जाएगी। हाँ। और उतनी उतनी हिंसा रुकती जाएगी। क्या? हाँ। जैसे अणव्रत में एक देश हिंसा त्याग है। हाँ, कि नहीं? हाँ। महाव्रत में सर्वदेश हिंसा का त्याग है। हाँ, कि नहीं? महाव्रत बड़ा तप है। हाँ, कि नहीं? हाँ। अणव्रत छोटा तप है, वहाँ बड़ी निर्जरा है। क्या? अणव्रती और महाव्रती दोनों आत्मा के जानकार तो समान है। हाँ, लेकिन निर्जरा एक जगह और ज्यादा हो रही है। निर्जरा में अंतर क्यों आ रहा है? एक क्योंकि जगह। वहाँ बड़ा तप है। कि नहीं? बड़ा तप का मतलब है त्रस और स्थावर दोनों तरह की हिंसा का त्याग वो है। सर्वदेश हिंसा का त्याग है, उधर एक देश हिंसा का त्याग है। हाँ, तो जहाँ हिंसा का संपूर्णतः त्याग है, तो वहाँ बड़ी ज्यादा निर्जरा है। जी वहाँ गुण श्रेणी निर्जरा है। जी। कि नहीं? तब बहुत बड़े परमाणु में जो कर्म निकलता है, कि नहीं, तब सत्ता खाली होती है। ठीक है ना? ठीक। जी ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,